हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में वी लुकअप का फंक्शन चल रहा है। लास्ट की वीडियो में हम कई तरह से वी लुकअप के फंक्शन को कर चुके हैं। वी लुकअप का फंक्शन रोज के फंक्शन के साथ, कॉलम्स के फंक्शन के साथ और इफ़ के फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, आप ये लास्ट की वीडियो में सीख चुके हैं। और अब तक आपको वी लुकअप के फंक्शन का क्या यूज होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से इसे लगाते हैं, वो सब कुछ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वी लुकअप के फंक्शन के साथ चूज का फंक्शन। यानी कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम नेम का है, कोर्स, थर्ड कॉलम आईडी है, अमाउंट और मार्क्स है। अब यहाँ पर आपको आईडी, नेम, कोर्स, मार्क्स और अमाउंट इस तरह से लेके आने, यानी कि लुकअप वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। देखो, हम लुकअप वैल्यू नेम को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लुकअप वैल्यू नेम को नहीं बना सकते, लेकिन नेम यूनिक होने चाहिए, वो नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हो कि नेम, एक ही नाम कई लोगों का हो सकता है, नेम रिपीट हो सकते हैं। आप इस टेबल में देख रहे हो कि एक ही नाम 2 बार आ रहा है, रोहन नाम 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से लुकअप वैल्यू हम नेम को नहीं बना सकते, लुकअप वैल्यू का यूनिक होना ज़रूरी है। यहाँ पर आईडी का कॉलम थर्ड है। अच्छा, ये कॉलम तो हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम कॉलम कहाँ से काउंट करेंगे? जहाँ से हमारी टेबल है। टेबल मेरी बी कॉलम से स्टार्ट हो रही है, तो बी कॉलम मेरा फर्स्ट माना जाएगा, सी सेकंड। अच्छा, आप देख रहे हो कि आईडी का कॉलम यहाँ पर फर्स्ट नहीं है। और जब हम वी लुकअप का फंक्शन लगाते हैं तो वी लुकअप का फंक्शन राइट साइड में ही ड्रैग होता है। वी लुकअप का फंक्शन कभी भी लेफ़्ट साइड को ड्रैग नहीं होता, ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू को नहीं उठाता है। तो अब हम लेफ़्ट साइड की वैल्यू को कैसे लेके आए? हमें इस आईडी का नेम भी लेके आना है, कोर्स भी लेके आना है, तो वो हम कैसे लेके आए? ये सब कुछ पॉसिबल है चूज के फंक्शन से। वी लुकअप के साथ चूज का फंक्शन जब हम लगाएंगे तो वी लुकअप लेफ़्ट साइड की वैल्यू को भी उठाएगा। और चूज का फंक्शन क्या होता है वो हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शीट 1 पर यहाँ पर मैंने कुछ मार्क्स टाइप किए हुए हैं, 4-5 सेल में मार्क्स टाइप किए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, सम का फंक्शन, मैक्स, मिन और काउंट का फंक्शन। यानी कि फर्स्ट नंबर पर सम है, सेकंड पर मैक्स, थर्ड पर मिन और फोर्थ पर काउंट। अच्छा, चूज के फंक्शन में हम किस तरह से इन फंक्शन को सीरियल नंबर देकर इन फंक्शन को ला सकते हैं, हम एक चूज का फंक्शन लगाकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया इज इक्वल चूज, एरो से इसे सेलेक्ट किया, टैब को प्रेस किया। जब मैंने चूज का फंक्शन लगाया तो यहाँ पे सो रहा इंडेक्स नंबर, यानी कि हम 1 टाइप करें तो सम आ जाए, 2 टाइप करें तो मैक्स और 3 टाइप करें तो मिन आ जाए। तो उसके लिए इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ से एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, और अब यहाँ से इन सेल को सेलेक्ट करना है। अब इसे चाहिए वैल्यू, यानी कि 1 टाइप करें तो क्या आए, 1 टाइप करें तो सम आए, कोमा, 2 टाइप करें तो मैक्स आए, उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हम थर्ड पर काउंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज ही हमें लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 टाइप किया तो यहाँ पर मिन आ जाए, कोमा, और 4 टाइप करूँ तो काउंट आ जाए। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो ये दिखा रहा है कि इसको वैल्यू नहीं मिल रही। हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया था, जब मैंने यहाँ 1 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि सम आ रहा है। 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैक्स आ रहा है। 3 टाइप करोगे, यहाँ पर आप 3 टाइप करोगे तो मिन आ रहा है। इस तरह से चूज का फंक्शन को आप एक इंडेक्स नंबर दे सकते हो, क्या वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पर वैल्यू में डालोगे, उसी तरह से चूज का फंक्शन काम करता है। एक बार हम फिर से लगाते हैं चूज का फंक्शन। अब हम ये चाहते हैं कि मैं 3 टाइप करूं तो मिन का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाए, इन मार्क्स का मिनिमम मार्क्स निकाल के दे दे। तो इंडेक्स नंबर में मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, कोमा, और अब हम लगाएंगे सम का फंक्शन, सम, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, और उसके बाद हम लगाएंगे मैक्स का फंक्शन, यानी कि 2 नंबर टाइप करूं तो ये इन मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स निकाल के दे दे,
ब्रैकेट क्लोज कोमा, और थर्ड नंबर पर मिन का फंक्शन, फिर से इसी रेंज को लेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट किया कोमा, और फोर्थ पर हम लगाएंगे काउंट का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और इसी रेंज को फिर से लेना है ब्रैकेट क्लोज, और एक बार हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे चूज के फंक्शन का। इज इक्वल एक बार ही लगता है, एक फंक्शन के अंदर आप कितने भी फंक्शन लगाओ, देखो सम मैक्स इनके आगे इज इक्वल नहीं लगेगा, वो चूज के फंक्शन के आगे एक बार ही लगता है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 3 टाइप है, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो ये मिनिमम मार्क्स दिखा। अब मैं यहाँ पर 1 टाइप कर रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये सम दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने 4 टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो ये इनको काउंट करके बता रहा है कि ये जो नंबर है आपने रेंज ली थी वो 5 है। ठीक है, इस तरह से चूज का फंक्शन काम करता है। अब वी लुकअप के साथ हम चूज के फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आईडी हमें खुद टाइप करनी है, 1002 मैंने टाइप किया, इस आईडी का नेम चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप लुकअप वैल्यू, ये आईडी है, इसे लॉक करते चलते हैं, कोमा, मैंने F4 प्रेस किया, लॉक हो गई कोमा। और अब हम चाहते हैं कि आईडी वाले कॉलम को 1 नंबर दें, नेम को 2, कोर्स को 3, मार्क्स को 4, अमाउंट को 5। तो उसके लिए इनको नंबर देने के लिए, इंडेक्स नंबर देने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे चूज का फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 1, 2, 3, 4 और अब लास्ट में 5। अब कोमा नहीं लगाना है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर कोमा लगाना है। अब यहाँ पर मैंने 1 इंडेक्स नंबर दिया था आईडी के लिए, तो यहाँ पर वो ही वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पहले आपको इंडेक्स नंबर देना है और फिर उसके बाद इसे लॉक कर देंगे, कोमा लगा देंगे, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पर लेके आना है। सेकंड में हमने नेम, सेकंड 2 नंबर दिया था हमने नेम के लिए, अब नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, F4 से लॉक करना है, कोमा लगाना है। थर्ड नंबर कोर्स के लिए दिया था, तो शिफ्ट के साथ मैंने एरो से इस कॉलम को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, कोमा लगाया। और फोर्थ नंबर दिया था मार्क्स वाले कॉलम को, तो यहाँ से मैंने इसकी रेंज को लिया, लॉक लगाया और कोमा प्रेस किया। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है अमाउंट, शिफ्ट के साथ मैंने इसकी रेंज को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, लास्ट में कोमा नहीं लगाते, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कोमा लगाना है। अब इस फंक्शन को हमें आगे भी ड्रैग करना है, नेम कोर्स मार्क्स, इसे चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलम्स का फंक्शन। कहीं से भी 2 सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट सेल को लॉक करेंगे, कॉलम्स का फंक्शन आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ये वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि 1002 का नेम। अब इन सेल को हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हो कि 1002 का नेम बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम आईडी को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप किया 1005, एंटर प्रेस किया, तो देख रहे हो कि 1005 का नेम रोहन, DC88, अमाउंट और मार्क्स बिल्कुल सही है। इस तरह से चूज के फंक्शन का यूज करके वी लुकअप ने लेफ़्ट साइड की वैल्यू को भी उठा लिया, इसे रिवर्स वी लुकअप कहते हैं। अब इस फंक्शन को आपको डाउन में ड्रैग करना है, तो आप शिफ्ट के साथ डाउन में सेल को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D को प्रेस करिए, सेम वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। मैंने यहाँ पर आईडी को टाइप किया लेकिन इन आईडी की वैल्यू नहीं आ रही है। इस फंक्शन को ओपन करना है, डबल क्लिक करके आप देख रहे हो कि यहाँ पर रो को लॉक किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर फंक्शन लगाया था उस फंक्शन को ओपन करके रो के आगे से डॉलर का साइन हटाना है, एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन को आप राइट में ड्रैग करो, कंट्रोल R किया और फिर इन्हें डाउन में सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल D करो, बिल्कुल सही मैच है। 1004 का नेम तनुज, कोर्स BA, मार्क्स 250 और अमाउंट 15,000, बिल्कुल सही मैच है। इस तरह से वी लुकअप के साथ चूज के फंक्शन का यूज करके हम लेफ़्ट साइड से वैल्यू को उठा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।